हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जी प्लस वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। आपका उनसे कॉन्टैक्ट है नहीं है, जो भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना खुद पे, बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस। लेट्स सी, जान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, सिचुएशन आपकी चाहे इनके साथ जैसी भी चल रही है, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है, करंट एनर्जी क्या है उनकी। पर्सन इन योर माइंड आपको लेकर किस एनर्जी में है, क्या है एनर्जी इस टाइम उनकी आप लोगों के रेलिवेंट, आप लोगों के रिगार्डिंग। Person in your mind. We have it's a Four of Swords. Current energy. Person in your mind. क्या है current energy इसको लेके। We have the Moon. And we have Release. I feel इस टाइम या तो आपका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर किसी तरह से you guys are going through a separation. यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आपका सेपरेशन है या फिर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है इस टाइम। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं आपके जो क्रश हैं इस टाइम मुझे दिख रहा है काफ़ी परेशान है आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है। रिश्ता एंड हुआ है, आपका कनेक्शन एंड हुआ है, या फिर किसी तरह से आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से दे आर इन अ वेरी वरी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपके बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें हाइड की गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन भी यही है कि आपसे क्या छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे करंटली हाइडिंग फ्रॉम यू, या उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं। बट हाइडिंग देखेंगे क्या आपसे छुपा क्या रहे हैं, व्हाट आर दे करंटली हाइडिंग फ्रॉम यू। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में या तो अनक्लियर हुआ है, कुछ चीज़ें लाइक होता ना कुछ चीज़ों को सही समझा नहीं गया। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप हैं, ये डीपली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है या जो रिश्ता आपके बीच में एंड हो गया हुआ है, इनको इस टाइम लगता है कि इस सेपरेशन को ख़त्म करने की, इस ब्रेकअप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड का है कि ये इस टाइम ना मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने माइंड को हर नेगेटिविटी से क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम ऑब्वियसली आपके बीच में जो ये सेपरेशन या फिर एक ब्रेकअप की वजह से जो एक रेस्ट जो है ना वो इनके माइंड में चल रहा है, या फिर इनको लगता है कि ये जो आपके बीच में ब्रेक थी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसमें इनको काफ़ी कुछ चीज़ों को समझने की या फिर काफ़ी कुछ चीज़ों को सोचने का टाइम मिल गया। तो अभी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस टाइम चाहते हैं कि ये अपने आप को अलाउ भी यही कर रहे हैं कि ये कोई डिसीजन लें फाइनली, सो दैट आपके बीच में जो भी सिचुएशन एक एग्जॉशन वाली चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है या सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, उसको दोबारा से जो है ना वो एक नई बिगनिंग की तरफ लेके जाया जाए। बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअली काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और हो सकता है आप लोग भी स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपने भी इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को काफ़ी लेसन मिले हैं, क्योंकि इनको लगता है इन चीज़ों की इनको ज़रूरत थी। तो ये जो भी इस टाइम ब्रेकअप आपके बीच में चल रहा है, आपका सेपरेशन चल रहा है ना, ये ब्रेक मिलना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चाहे वो इस पर्सन, मुझे लग रहा है इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये खुद भी इस एनर्जी में, अब आपको भी हो सकता है ये चीज़ फील हो रही हो कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो दैट आप क्लियरली डिसाइड कर पाओ, क्लियरली इस बारे में आप मेक श्योर कर पाओ कि क्या ये इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप इनसे आप क्या चाहते हो, या कितना ज़्यादा ये इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये चीज़ें आपको भी क्लियर हुई हों, बट इस इंसान को तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना इस टाइम समझ आ चुकी हैं, इनको काफ़ी कुछ जो है ना वो चीज़ें, इनको जो डीपली सोचना था, डीपली समझना था, वो सारा समझ आ गया। इसी वजह से फाइनली जो है ना ये इंसान अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कि ये इस टाइम ये रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, ये इस सारी सिचुएशन की वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ना। एक्शन तो नहीं काफ़ी टाइम से लिया जा रहा, बट काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो काफ़ी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और अब इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में ये जो कुछ भी चल रहा है ना उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ चल रही है आपके बीच में, सेपरेशन है, ब्रेकअप चल रहा है, ये इंसान जो भी है इस टाइम इनको ये
फील हो रहा है और इनको लगता है कि ये ज़रूरत है इस टाइम आपके बीच में ये जो सिचुएशन चल रही है उसको रिलीज़ करने की, उसको छोड़ने की, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो भी है ना वो एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी यही है कि आपके साथ दोबारा से रिश्ते की एक नई बिगनिंग करें। आपके बीच में जो चीज़ें अनक्लियर थी या फिर कुछ चीज़ें डाउटफुल थी या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, अब उन चीज़ों को बिल्कुल जो है ना ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि ये चीज़ें सब चेंज हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे मून और रिलीज़ की एनर्जी आपके बीच में यहाँ किसी तरह का हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली कुछ नहीं, यहाँ पे ज़्यादा बातों किया गया या फिर डाउट आए हैं बीच में, ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ लोगों के आए हैं जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम या तो आप काफ़ी परेशान हो गए थे ये पर्सन, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आपका ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया, या फिर इस इंसान ने जो है वो आप लोगों को छोड़ दिया। बट अभी जो सिचुएशन ये चल रही है एंडिंग वाली, ये चाहते हैं कि इसको रिलीज़ किया जाए, इसको लेट गो किया जाए और दोबारा एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की जाए। यस यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैंसर वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 4, 9, 18, अदरवाइज़ यहाँ पे जो नंबर है 19 एंड नंबर जो है ना वो 13 एंड 4 की बड़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नेम का जो फर्स्ट लेटर है या फिर कोई नेम का इनिशियल एच से स्टार्ट हो सकता है, AZR, ये कुछ स्टार्ट हो सकता है, ये दिख रही है मुझे एनर्जी। अदरवाइज़ नंबर 9, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 13 एंड 4 है। डबल 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है। तो ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, इनकी इस टाइम एनर्जी यही है कि आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको स्टेबल किया जाए, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि इस टाइम जो कुछ चल रहा है ये चाहते हैं कि उसको रिलीज़ किया जाए, क्योंकि दोबारा ये इंसान कम बैक करना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। बिकॉज इस टाइम जो भी आपका ब्रेकअप चल रहा है ना, दिस पर्सन इज़ एन एनर्जी कि इसको रिलीज़ किया जाए, ख़त्म किया जाए ये दूरी, ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप को ख़त्म करके दोबारा सब कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए। बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है फर्स्ट ही, कि ये पर्सन जो भी है रिलैक्स हो गए हैं, इन्होंने मेडिटेशन की है, अपनी एनर्जीज़ को जो है वो नॉर्मलाइज़ किया है, जिसमें ये फाइनली जो है ना डिसीजन में पहुँचे हैं कि इनको अब आगे बढ़ के आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करना है। अब देख लेते हैं कि आपसे छुपा क्या रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। Oh my goodness, that's a very loving. We have it's a 2 of cups. What are they hiding from you? We have it's a 5 of Pentacles. We have it's a 8 of Swords. Person in your mind, what are they hiding from you? We have the Chariot. यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास इट्स आ 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स आ 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम डेफिनेटली यहाँ पे आपका ब्रेकअप चल रहा है, आपकी एंडिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हैं और ये चीज़ आपसे छुपाई जा रही है। ये कितना दुखी हैं ये आपको शो नहीं कर रहे, आपको दिखा नहीं रहे, दे आर हाइडिंग। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि ये ना पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, पास्ट को भूल जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इनकी एनर्जी यही है कि इस टाइम जो कुछ भी चल रहा है आपका ब्रेकअप या फिर एंडिंग सीन जो चल रहा है उसको रिलीज़ किया जाए और दोबारा से आपके साथ एक नई बिगनिंग करने की एनर्जी है। तो ये यहाँ पे छुपा रहे हैं कितना दुखी हैं, क्योंकि इस टाइम इनको लगता है कि ये पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो इनकी लाइफ में चैलेंजिंग बन रही है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़ुद को अकेला महसूस कर रहे हैं आप लोगों से ब्रेकअप करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, या फिर इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना वो जो सिचुएशन है, कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है आपको थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्शन भी दी हो। बट अभी स्टिल ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम इनको ऐसा लगता है कि इनको ज़रूरत है आप लोगों के साथ इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करने की। यस ये पर्सनली चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ग्रो करें, आगे बढ़ें आप लोगों की तरफ, क्योंकि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन सो मच हर्टफुल सिचुएशन, या फिर किस तरह से ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा इस टाइम सैड है और इस टाइम इनको लगता है कि आप लोगों के साथ इनको सब कुछ हील करना है।
यस, तो दैट्स वाई ये हील करने के लिए ना आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, अकेले इन चैलेंजेस को ये डील नहीं कर पा रहे, और इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस टाइम इनको रिलीफ चाहिए, क्योंकि ये पर्सन दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं। आप लोगों को हर्ट करने के बाद ये पर्सन खुद भी काफ़ी हर्ट है, इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है आप लोगों को छोड़ने का, आपका दिल तोड़ने का। तो राइट नाउ ये चीज़ें आपसे हाइड की जा रही हैं, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि एंड करना चाहते हैं जो भी आपके बीच में एक डिप्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन गुजर रही है। इस टाइम इनकी कोशिश यही है कि आपकी तरफ मूव करें, आपकी तरफ आएँ, बिकॉज़ ये रिलीफ चाहते हैं और ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जिससे आप दोनों के बीच की सिचुएशन पीसफुल बन पाए। दे आर डेफिनेटली लुकिंग अप फॉर द थिंग्स कि ये चीज़ों को बेटर कर पाएँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है उसको एंड किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, जिसकी वजह से आप आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ के, जैसे बताया ना बार बार, यहाँ पे मुझे ये एक चीज़ दिख रही है कि इनकी लाइफ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये अकेले उन चैलेंजेस को डील नहीं कर पा रहे। इनका दिल इस टाइम टूटा हुआ है और इनको इस टाइम हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपसे छुपाया जा रहा है, बिकॉज वो आगे आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको खुद छोड़ा है, आपको लेफ्ट आउट फील किया करवाया है। यहाँ पर विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान ने खुद हो सकता है आप लोगों को रिजेक्ट किया है। इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस इंसान को किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है, किसी गाइडर की ज़रूरत है जो इनको गाइड कर पाए कि किस तरह से ये आपके साथ सिचुएशन को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ की बहुत ज़्यादा बुरी टाइमिंग इस टाइम चल रही है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी पुअर टाइम, जिसमें इनको लगता है ये अकेले हो गए, इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, जिसमें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम जो भी इनकी लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये आगे बढ़ पाएँ आप लोगों की तरफ। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द चैरियट, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और जो भी चैलेंजेस सिचुएशन है उसको ख़त्म करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे हैं जो हो सकता है उन्होंने आप लोगों ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने गिव अप करके या फिर आप लोगों को छोड़ के जो है ना वो गलत किया है, बिकॉज़ आप इनसे प्यार करते थे, तो उस वजह से भी ये पर्सन को ज़्यादा रिग्रेट है, ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे फिर भी इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ा है। तो राइट नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। यस, ये चाहते हैं कि आपके बीच में बिल्कुल एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन पाए जिसमें चीज़ें बैलेंस हो पाएँ, बिकॉज राइट नाउ इनको ऐसा लगता है कि इनको आप लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना है, आप लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है, आप लोगों को वैल्यू देनी है, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे बट इस इंसान ने आपको दुखी किया, आपका दिल दुखाया, आप लोगों को हर्ट किया या फिर आप लोगों को छोड़ दिया। तो अभी ये इंसान अपने अंदर इतनी एक विल पावर लेके आ रहे हैं सो दैट ये डिटर्मिनेशन के साथ आप लोगों को तरफ आ सकें, क्योंकि इनको लगता है अगर इस इंसान को आपके इस रिश्ते को ठीक करना है ना तो उसके लिए इनको डेफिनेटली अपना हार्डवर्क शो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली अपनी एफर्ट आपको शो करनी पड़ेगी, तभी आप किसी के साथ रिश्ता बना सकते हो या फिर मेनटेन रख सकते हैं। रिलेशनशिप इज़ नॉट ईजी। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। यस, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ये इंसान को अब ये हर चीज़ को जो है ना फेस करने के लिए रेडी हैं। पास्ट में अगर नहीं फेस किया था या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बन गई थी जिसमें ये इंसान ने शायद ब्रेकअप ही कर लिया या फिर आपको छोड़ दिया, तो अभी इनको लग रहा है आप नहीं गिव अप करना चाहिए था इनको, कि आप इनसे प्यार करते थे तो इनको नहीं आपको छोड़ना चाहिए था, गिव अप नहीं करना चाहिए था इस रिलेशन में। तो राइट नाउ यहाँ पे ये आपसे हाइड कर रहे हैं, जबकि ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे प्यार है। तो मुझे कुछ लोग दिख रहा है यहाँ पे शायद आप लोगों को किसी तरह से गिफ्ट भी देना चाहते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो लाइक आपको अपना शो कर सकें, अपना प्यार, अपना इंटरेस्ट। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत क्रिटिकल और चैलेंजेस सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। हर कार्ड में चैलेंजेस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके बीच में, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, इन चीज़ों से निकला जाए बाहर। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ आपके बीच में हुआ है, थर्ड पार्टी ने आपको दूर किया एक दूसरे की वजह से, जिसकी वजह से ना यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड खुद को फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आप को रोका था जबकि नहीं आपको छोड़ना चाहते थे, बट थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा या फिर उन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं और उस वजह से भी शायद इनको
आप लोगों से ब्रेकअप करना पड़ा, या फिर ये इंसान जो भी ना उन्होंने आपको इग्नोर भी कुछ ना कुछ चीज़ों से किया है, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। बिकॉज राइट नाउ बहुत ज़्यादा ये इंसान हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, जिसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे से गुजर रहे हैं, एक पेन से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, बट यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने जो है ना अपनी फीलिंग्स को कंसील किया हुआ है। यस, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इमोशनल लैक मुझे दिख रहा है जिससे ये पर्सन गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है इस टाइम, हैवी इमोशनल बैगेज से गुजर रहे हैं। यस, और इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अब किस तरह से ये आपके साथ जो है वो हारमनी बनाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे डीपली हर्टफुल सिचुएशन इस पर्सन की दिख रही है, क्योंकि इस इंसान ने ओबियसली आप लोगों को भी टोटली लेफ्ट आउट फील करवाया है, या फिर आप लोगों को छोड़ दिया था इन्होंने टोटली। इस टाइम ये पर्सन अपने इमोशंस को मैनेज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा एक तरह से जो होता है ना मेंटली प्रिजन, उसकी एनर्जी चल रही है। इनके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स की वजह से बहुत ओवरवेलम्ड हुए हैं, और अब इनको ये लग रहा है कि ये पर्सन ने जो भी कोई चॉइस की थी उसमें ये पर्सन खुद ही आप जो है ना वो ट्रैप हो गए हैं। तो अब किस तरह से इन चीज़ों से निकलना है, किस तरह से इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, वो आप लोगों को शो नहीं किया जा रहा। अदरवाइज़ इनकी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जो आपसे हाइट कर रहे हैं वो यही है कि ये इंसान आपके साथ ट्रू लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। करंटली जो है ना सिचुएशन, ये पर्सन यही चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और ब्रेवली इन चीज़ों को फेस करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड की बहुत एनर्जी है। सो यहाँ पे 25, 23, 26, 28, 27, 24, 29 एंड या ये मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग 32, 35, 37, 36, 38, 39, 34 ये भी एज दिख रही है, और कुछ लोग 40 प्लस के भी हो सकते हैं, 45, 43, 49, 44, 46, 48, 47, 42, 20, 30, 40 ये कोई भी एज हो सकती है इस इंसान की, और इवन के कुछ लोग 50 प्लस के भी हो सकते हैं। बट आपने एनर्जीज़ पे फोकस करना है जो मैं बता रही हूँ। बट इस टाइम मैंने आपको बताया कि करंट सिचुएशन बताने का बेसिकली पर्पज़ ही ये था, आपको पता चल सके कि आपके बीच में चल क्या रहा है। तो इट्स टाइम यू गाइज आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ हार्ट टेक सिचुएशन, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन और सेपरेशन सिचुएशन। सो ज़ोडिक साइन जो है यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी भी है, बट वेरी लिटिल बिट। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट यू। अच्छा, मैं कुछ लोगों के नेम के लेटर बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के नेम के लेटर जो है वो जी से स्टार्ट हो सकते हैं, एस है, सी है, एम है, ई है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।